हालात ऐसे साजगार नहीं थे कि इतना बड़ा जलसा हो। हर तरफ से अफवाहें गर्म हैं और बहुत सारे मौसम के कीड़े बाहर आए हुए हैं। इन हालात में कल भी हमारे अहबाब ये कह रहे थे कि इस जलसे को नहीं होना चाहिए, लेकिन यहां आने के बाद आपके हौसलों को देख करके ये लगता है क्यों दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा, बात है जिसकी निस्बत दरबारे गौस से है वो जमाने की बातिल ताकतों से नहीं डरा करता। बेशक बेशक। मैं मुख्तसर आज गुफ्तगू करूंगा, लेकिन एक बात जरूर बताता हूं मेरे अजीजों, तुम्हारी जिंदगी चाहे जैसी भी हो, ये अल्लाह की दी हुई है। जमीन अल्लाह की है, आसमान अल्लाह का है। किसी का भीख मांग कर नहीं खाते, अल्लाह का रिस्क खाते हैं। और जब तक जिंदगी में तुम्हारे जान बाकी है, सांसें बाकी है, अखलाकी फरीजा नहीं, तुम्हारे जान का यह फरीजा है। जब रब्बे जुल जलाल की जात पर या रसूल कायनात की जात पर या दीन इस्लाम पर कोई भी कुत्ता भौंके, उसका जवाब देना हर मुसलमान पर फर्ज है। हक है, हक है, हक है, हक है। मसलहत हिकमत अलग मसले। आपको मैं बताऊं, आज हमारी जो इन हालात है, मुझे ये गुफ्तगू करना बहुत जरूरी है। इसके बाद क्या होगा मुझे इस बात का कोई डर नहीं, कोई खौफ नहीं, इसलिए कि मैं वो अमानत तुम तक मुंतकिल करके जाना चाहता हूं जो हुजूर पाक की अमानत है। बेशक बेशक। अगर इस दौर में उलमा की जुबानें गंग रह गई, खामोश रह गई, उनको हदीस पाक में गूंगा शैतान कहा गया है। जो आलिम इस दौर में खामोश रह जाए वो गूंगा शैतान है। दीन हक पर कोई हमलावर हो, क्या बात है। सूरा मैंने जो तिलावत की आपके सामने खुतबे के बाद, आप नमाजों में भी पढ़ते होंगे ना, कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून। ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कब नाजिल हुई? इको थोड़ा कम रखो, इको थोड़ा कम कर दो। अल्लाह ताला फरमा रहा है अपने महबूब से, ए महबूब आप फरमा दे, ए काफिरों, मैं उसकी इबादत नहीं करता जिसकी तुम करते हो। ये सूरे में है, ये सूरे आप पढ़ते भी हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को ये गढ़ती भी है और वो कहते हैं कुरान में ऐसा भेदभाव सिखाया गया है। बात क्या है आपको मैं बताऊं। सूरे में अल्लाह ताला फरमाता है महबूब आप फरमा दे काफिरों, मैं उसकी इबादत नहीं करता जिसकी तुम करते हो। वला अंतुम आबिदून मा अअबुद, और ना ही तुम उसकी इबादत करते हो जिसकी मैं कर रहा हूं। जब है ही नहीं है ये चीज, ये सूरे कब नाजिल हुई? मुशरिकीन मक्का ने आकर एक बार हुजूर से अर्ज किया कि देखिए मसला आपका बढ़ता चला जा रहा है, ईमान वाले बढ़ते जा रहे हैं, रोज बरोज इस्लाम में दाखिल होते जा रहे हैं लोग। एक काम करते हैं, आप जो है बातिल खुदा जिनकी हम पूजा करते इबादत करते हैं उनको बुरा भला मत कहें। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं शिर्क को शिर्क कहता रहूंगा। क्या बात है, माशाअल्लाह। हक। आप एक बात मैं आपको बता दूं, कोई चीज भी बुरी हो तो उसको बुरा कहा जाएगा। अखलाक से गिरी हुई चीज है तो उसको बुरा ही कहा जाएगा। दूसरा उन्होंने ऑप्शन रखा कि ठीक है आप ये कहते हैं ऐसे है वैसे है, ठीक है एक काम करते, एक साल आप हमारे खुदाओं की इबादत करें, एक साल हम आपकी खुदाओं की इबादत करें। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं शिर्क से अल्लाह की पनाह मांगता हूं, मैं उसकी इबादत नहीं करता जिसकी तुम कर रहे हो। बेशक बेशक। तीसरा ऑप्शन दिया गया कि ठीक है खाली आप हाथ रख दें हमारे खुदाओं के पास हो, और उसके बाद फिर हम और आप मिल करके चलते रहेंगे और हम आपके साथ दीन में दाखिल होंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया हाथ तो दूर की बात है, नजर उठा करके भी नहीं देखूंगा। ये सूरह नाजिल हुई है मेरे अजीज। हालात में बहने वाले जमात के उन गद्दार मुनाफिकीन को मैं बता रहा हूं जो जैसा देश वैसा भेस के नारे लगाते हैं। जब हालात ऐसे आ जाएं तो उनको सब करना पड़ता है। तुम रसूल पाक के नहीं हो सकते। मेरे आका ने फरमाया है रब तबारक व तआला की जो इबादत करता है फिर वो किसी और की इबादत नहीं कर सकता। अजीजा ने गिरामी वकार, ऐ मोमिनो,
हालात जैसे भी सख्त आ जाएं, एक बात मैं आपको बता दूं, किस बात से डर है तुम्हें, किस बात से खौफ है तुम्हें? मेरे अजीजों, मैं तो कहता हूं कम से कम सुन्नियों को तो हालात से नहीं डरना चाहिए जो हर साल करबला सुनते आते हैं। यजीद के नाच को देखा है, सुना है, और हुसैन आजम के बच्चों की मजलूमियत भी सुनते आते हैं। ऐसे हालात तो नहीं आए कि तुम्हारे 6 माह के बच्चों के गले में तीर चलाया गया हो, फिर डर किस बात का है, खौफ किस बात का है? हाँ, एक बात मैं आपको बता दूं, तुम्हारा यकीन इतना पुख्ता हो जाए कि एक लफ्ज बार बार हम दोहराते हैं, और कुछ लोगों ने आज मजबूर भी कर दिया है कि हम और कहें अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अल्लाह सबसे, अकीदा है कि नहीं आपका? अल्लाह सबसे, यह अकीदा कब आया आपके पास पता है? जिस दिन तुम पैदा हुए थे, तुम्हारी मां की गोद में आए, मुअज्जिन आया, कोई मौलवी आया और कान में सबसे पहले क्या कहा? सबसे पहले क्या कहा? अजान दी जाती है कि नहीं बच्चे के कान में? जो भी बच्चा पैदा हो उसके कान में अजान, और अजान का पहला लफ्ज क्या है? डर करके तो नहीं बोल रहे, जोर से बोल रहे। हाँ, अब ये आवाज वहां तक भी पहुंचेगी। सबसे पहला कलमा था अल्लाहु अकबर, और उसके बाद जब तुम होश में आए, जहां से चलते थे वहां से आवाजें आती थी, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। और उसके बाद जिंदगी तमाम हो गई। और जानते हो, सिर्फ एक ही कौम है ये दुनिया में ऐसी, आप हैं, हम हैं, इनको सिर्फ और सिर्फ पेशानी और नाक जमीन तक झुकाना हो तो सिर्फ एक ही बात कहना पड़ता है, अल्लाहु अकबर। इस जुमले के अलावा किसी इमाम को लाओ मस्जिद में किसी इमाम को लाओ और इमाम से कहो अपने बाप का नाम ले और झुका कर दिखा, कोई कौम है ना रुकू में जाएगी ना सजदे में जाएगी। बादशाह वक्त भी हो, अकबर जैसा डिक्टेटर दीन इलाही नाम का एक नया दीन लाया था, और उसने अपने नमाजों अलग शुरू करवा दी थी, और बादशाह के नाम से तकबीर कही जा रही थी, उसका भी नाम अकबर है। मेरे अजीजों, वक्त का बड़ा बादशाह अपने नाम से जब झुकाना चाहा, वक्त का मुजद्दिद अल्फसानी फारूकी सरहिंदी खड़े हो जाते हैं और कहते हैं ये पेशानी सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के नाम से झुक सकती है। कोई बादशाह अपने नाम से तुम्हें झुका सकता है? हाँ, लेकिन एक किसान का बच्चा हाफिज कुरान हो, इमाम बन जाए और अल्लाह का नाम ले ले, पीछे खड़ा हुआ हर अमीर गरीब सजदे में चला जाता। ये नहीं देखता कि किसान का बच्चा झुका रहा है, वो ये देखता है मुझे रब के नाम से झुकाया जा रहा है। दुनिया की वाहिद कौम हो जिसको झुकाना हो तो सिर्फ अल्लाह का नाम है। इस नाम के अलावा कभी तुम्हारी पेशानी कभी किसी के सामने, और किसी के नाम से भी, हाँ, पैदा हुए थे तब तुम्हारे कान में पहला जुमला अल्लाहु अकबर था। जवानी में हर जगह मस्जिदों से सुनते आए। जिस दिन हमारा इंतकाल हुआ, जनाजा लाकर रखा गया इमाम के सामने, सफे लग चुकी थी, इमाम ने हाथ उठाकर तकबीर बांधी, क्या कहा? पहला जुमला अल्लाहु अकबर। हम पैदा हुए थे अल्लाहु अकबर कहते हुए, दुनिया से जा रहे हैं अल्लाहु अकबर कहते हुए। यह अकीदा है मुसलमान का, पैदाइश से लेकर मौत तक अगर किसी को बड़ा मानता है तो सिर्फ अल्लाहु अकबर कहता। इसके अलावा ताज और तख्त की पूजा हमारे यहां नहीं होती। 5 साल 10 साल हुकूमत करने वाले कोई देवता नहीं बनता, ना ही हमारे यहां नबी की इबादत होती है। इबादत सिर्फ अल्लाह की है। आज तुम सबके लिए जो चीज फर्ज बन चुकी, फर्ज वो क्या है जानते हो? वो फरीजा मैं अदा करना चाहता हूं। आज जंग का मैदान बना दिया है सोशल मीडिया को, और लोग हमसे ये कहते हैं आप खामोश रहे तो उधर से कुछ नहीं होगा। मियां, हमारा दीन ऐसा है कि हम अपनी बातें लोगों तक पहुंचाने में मसरूफ रहते हैं। हमारे अंदर अखलाक भी है, मॉरलिटी है, नरम गुफ्तगू करते हैं, बाजू फैलाकर लोगों का इस्तकबाल करते हैं। लेकिन हमारे असातिज़ा ने एक बात कही है कि बेटा जुबान नरम रखना,
दिल ठंडा रखना, दिमाग ठंडा रखना, जुबान मीठी रखना, दिल नरम रखना, यह अच्छे अखलाक की बात है। लेकिन यह उस वक्त तक है जब अखलाक में हो, और जब नबी पाक के सामने कोई कुत्ता भौंकने लगे तो फिर अब जुबान मीठी नहीं रहती, दिल ठंडा नहीं रहता और दिमाग नरम नहीं रहता। इसलिए कि हमारे अखलाक यही है, गैरत यह है, दुनिया वाले अपनी बीवी को छेड़ने पर, अपने मां को टच करने पर बरंगेख्ता हो सकते हैं, तो हम करोड़ों माओ से ज्यादा अपने नबी से मोहब्बत करते हैं। आपको पता है जंगे उहद में, उहद की जंग में 700 सहाबा इकराम थे, 3000 से ज्यादा मुशरिकीन आए थे। यह जंगे उहद पहले तो ऐसा हुआ कि सहाबा गालिब आ गए, उनको मारकर भगा दिया, मैदान जंग से मुशरिकीन भागते रहे सामान छोड़कर। लेकिन थोड़ी देर के बाद हुआ ये कि सहाबा इकराम माले गनीमत जमा कर रहे थे, मुशरिकीन पीछे से आकर हमलावर हुए। हमेशा आदत रही है पीछे से हमला करने की, हमलावर हुए। और उस वक्त सहाबा इकराम जो मैदान में माले गनीमत जमा कर रहे थे अंदाजा न कर सके, जिसकी वजह से 70 सहाबा शहीद हुए। सुनो मैं क्या बात अर्ज कर रहा हूं, जंग तफसील से बयान करने का वक्त नहीं है। उहद की जंग में 70 सहाबा शहीद हुए। यह वो जंग है जिसमें अमीर हमजा का सीना चाक करके कलेजा चबाया गया था। यह वही जंग है जिसमें हजरत अब्दुल्ला बिन जहश सहाबी रसूल के जिस्म के 80 टुकड़े करके काफिरों ने हार बनाकर पहने थे। यह वही जंग है जिसमें अनस बिन नुजैर सहाबी है, एक उंगली के अलावा उनके पूरे जिस्म का कोई गोश्त बाकी नहीं था। यह वो जंग है जिसमें साद इब्ने रबी के पेट को फाड़ कर अंतड़ियां बाहर निकाल दी थी। यह सारी मॉब लिंचिंग हुई है। उस जंग के मैदान में सबसे बड़ा हादसा क्या हुआ था, रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चेहरे पाक पर एक जालिम ने लोहे की टोपी से मारा था, तो जिसकी वजह से हुजूर के 2 दांत शहीद हुए थे। ये जंग के हालात। अब सुनो, सहाबा कराम पीछे हट गए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उहद पहाड़ के अंदर जाकर बैठे, क्योंकि जंग के हालात बदल गए, कुफार और मुशरिकीन गालिब आ गए। कभी ऐसे हालात आते हैं, सुनो मेरे अजीज, कभी ऐसे हालात आते हैं मोमिनीन को पीछे हटना पड़ा, सहाबा रसूलुल्लाह के साथ पीछे चले गए। लेकिन जब ऐसे हालात बनते हैं ना, तो इन जालिमों को कीड़े काटने लगते हैं उछल कूद करने की। मैदान में उछल कूद शुरू हो गया, जश्न शुरू हो गया, छेड़ना शुरू किया मोमिनीन को। क्या कह करके अबू सुफियान उनकी तरफ से आया, काफिरों की तरफ से, और नारे लगाना शुरू कर दिया, जो आज सबसे बड़ा मसला है ना। हाँ, ये उहद के मैदान में भी हो रहा था। और मैं तुम्हें बताता हूं रसूलुल्लाह के अखलाक क्या थे। उधर से अबू सुफियान कहने लग गया, कहां है मोहम्मद, कहां है अबू बकर, कहां है उमर। जंग के मैदान में दिख नहीं रहे थे, तो उसने कहा सब कत्ल हो गए, सब शहीद हो गए। और उसके बाद सारे लोगों में नारा लगा रहा था, अलग अलग नारे लग रहे थे। हुजूर पाक के कानों में आवाज आई, हुजूर बैठे थे, जख्मी हालत में थे, सहाबा मगमूम थे। उस बात, ये सब चीजें होने के बावजूद नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जलाल में आए और फिर कहा, किसको जानते हो? उमर इब्ने खत्ताब को। कहा, उमर उठो, इनका जवाब दो, उठो, इनका जवाब दो। हजरत उमर पहाड़ के किनारे आए, पुकारने लगे, मोहम्मद भी जिंदा है, अबू बकर भी जिंदा है, उमर भी जिंदा है, और तुम्हारी आंखों में और तुम्हारे दिल में गड़ते रहेंगे। मैदान उहद से हजरत उमर का जवाब आया। अब हक्के बक्के रह गए, अच्छा जवाब आ रहा है, जवाब आ रहा है। तब फिर जोश आया, उधर सब नारे लगाने लगे। कहा कि लना उज्जा वला उज्जा लकुम, ओलो हुबुल, ओलो हुबुल। हुबुल उनके एक बुत का नाम था, खुदा का नाम था। हुबुल की जय हो, हुबुल। तो हजरत उमर से हुजूर ने कहा, उमर जवाब दो। उधर से ओलो हुबुल कह रहे थे, हजरत उमर कहते अल्लाह अजल, अल्लाह अजल, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। उधर से फिर कहा, लना उज्जा वला उज्जा लकुम, हमारे पास उज्जा एक देवी, इज्जत देने वाली,
कहते हमारे पास उस्सा है, तुम्हारे पास तो उस्सा है नहीं। हजरत उमर जवाब देते हैं अल्लाह मौलाना वला मौला लकुम, अल्लाह हमारा मददगार है, तुम्हारा कोई नहीं है। जवाब बराबर चल रहा है और ये सुन्नत मुस्तफा है। अगर कोई मुझे आज कहता है तो मैं उससे ये कहूंगा कि अल्लाह के नबी ने जो हजरत उमर से कहा था वो सुन्नत में अदा मानिए। इस्लाम पर कोई भी उंगली उठाए तो मेरे अजीजों, फिर उसके बाद 70 शहीद हो गए थे मोमिनी। बड़े मजे की बात, जंगे बदर में मक्का वालों के 70 मारे गए थे। जंगे बदर पहले हुई, दूसरे नंबर पर उहद, और इसमें 70 ईमान वाले मारे गए, शहीद हुए। तो अब अबू सुफियान उधर काफिरों की तरफ से कहता है क्या उमर कब तक जवाब दोगे, बराबर हो गया। तुम बदर में 70 हमारे मारे थे, उहद में हम 70 तुम्हारे मारे, बराबर बराबर हो गया। क्या मजे का जवाब देते हैं। उस उमर फारूक की तुरबत पर करोड़ों सलाम। कहते कौन सी बराबरी की बात कर रहे हो, कौन सी बराबरी। याद रखो अबू सुफियान, 70 तुम्हारे मारे गए, 70 हमारे मारे गए, कोई बराबरी नहीं। तुम्हारे मरे हुए दोज़ख में है, हमारे मरे हुए जन्नत में है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शेरे हिंदुस्तान, हजरत अल्लामा मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब क़िबला, इस्लाम बादशाह कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह 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 वाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह। हमारे मरे हुए दोज़ख में है, हमारे शहीद जन्नत में है। ये फर्क है, बड़ा फर्क है। ए अजीजों, ए सुन्नियों, इस बात को याद रखो। अल्लाह करीम का ये दीन इस्लाम सुबह क़यामत तक फलता फूलता रहेगा। लोग आएंगे जाएंगे, हम जैसे हजारों मर भी जाएंगे, दीन इस्लाम अपनी हक्कानियत की बुनियाद पर हमेशा जिंदा रहेगा। लेकिन आपको यह समझना है आज इस्लाम का दिफा कैसे करेंगे। इस्लाम का दिफा सिर्फ यह बात है कि तुम्हारे अंदर इतनी तो अखलाकी जुर्रत हो, इतनी अखलाकी जुर्रत हो। जानते हो जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में थे, जब कभी हमलावर होते लोग तो जंगें हो जाती थी। एक साहबी है, उम्र 60 साल की हो गई, बुढ़ापा था, कमजोरी थी। वो कौन है जानते हो? हस्सान बिन साबित, रसूलुल्लाह के साहबी, जंगों में शिरकत नहीं कर पाते, किसी गज़वे में नहीं जा पाते। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो सहाबा मैदान जंग में जाते थे उनमें नहीं जा पाते थे। इस बात का गम होता था, इस बात का गम होता था कि मैं तीरों तलवार चलाने के काबिल नहीं, मुकाबला करने की ताकत नहीं रखता। तो क्या करते हस्सान बिन साबित, जानते हो, मदीने में बैठते। उस जमाने का सोशल मीडिया था, शेरो शायरी, उस जमाने का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, शेरो शायरी। शायर जो होते थे वो तारीफ भी करते थे और किसी की मजम्मत भी करते थे। ये उस जमाने का उरूज का फन था। हजरत हस्सान बिन साबित क्या करते जानते हो? जब कभी कोई हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में एक जुमला भी कहता, उसके पूरे खानदान के मुतालिक पूरे अशार में ऐसी हिजू लिखते थे कि पूरे अरब का बच्चा बच्चा वो अशार याद करके पढ़ने लग जाता था। हज़रत हस्सान बिन साबित रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ आने वाली हर चीज का अशार में जवाब देते थे। कभी कोई कहा मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए अबू जहल, अबू लहब, ये जितने भी दुश्मनाने इस्लाम थे, इन्होंने हिजू किया तो यूं कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम न चेहरे में अच्छे हैं, न खदो खाल में अच्छे हैं, न देखने में अच्छे हैं। ये हिजू करने के अल्फाज में कह रहे थे। तब हस्सान बिन साबित ने कहा वो अहसन मिन कलम तरक़त्तु आइनी व अजमल मिन कलम तलिदिन निसाअ खुलिक़त मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नक क़द खुलिक़त कमा तशाअ। जाहिल, तुझे क्या मालूम अल्लाह के रसूल को, रसूलुल्लाह को, नबी पाक को अल्लाह ने कैसे पैदा किया। वो अहसन मिन कलम तरक़त्तु आइनी, ऐसा हसीन चेहरा कि मेरी आंख में आज तक देखा ही नहीं, और ऐसा हुस्न जमाल दिया कि आज तक किसी माँ ने ऐसा जना ही नहीं। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये अशार फिर रसूलुल्लाह को जब ये खबर मिली
कि हस्सान बिन साबित ऐसे अशार लिखते हैं। तो जानते हो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस दौर में उन कुफार और मुशरिकीन को भी देख रहे हैं। जो दौर है शेर और शायरी के उरूज का है, लोग शेर और शायरी में बात करना पसंद करते, अपने खानदान की 8-8 पुश्तों का नाम शेर में बयान करते थे। उस दौर का ये फन था। जब हस्सान बिन साबित ये कहने लगे तो जानते हो मेरे आका ने क्या कहा? अपने सहाबा से, ऐ मेरे सहाबा, हस्सान के शेर तुम्हारे तीरों से ज्यादा तेज है। क्या बात है, वाह 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 वाह। हुजूर का दिफा करने के लिए तलवार, चाकू, बंदूक, बारूद की जरूरत ही नहीं, हस्सान बिन साबित के शेर ही काफी है। इसलिए मेरे अजीजों, आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी को देखो, बरेली की सरजमीन से कलम से ही जिहाद किया है। जितना लिखा है आज भी पढ़ा जाए तो कई लोगों के दांत खट्टे हो जाते हैं। जब नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में उस दौर के जुब्बा कुब्बा वाले भौंक रहे थे कि इनका इल्म इतना है, इनका इल्म उतना है, ये पीठ पीछे का नहीं जानते, दीवार पीछे का नहीं जानते, जब आला हज़रत अपने कलम से दिफा कर रहे थे, डिफेंस कर रहे थे, तुम रसूल पाक को नाप रहे हो। सुनो उनका मकाम क्या है। सरवर कहूं कि मालिको मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ैबा कहूं तुझे, अल्लाह रे तेरे जिस्म मुनव्वर की ताबिशे, ऐ जाने जाम में जाने तजल्ला कहूं तुझे, तेरे तो वस ऐबे तनाही से है बरी, हैरान हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे। वाह 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 वाह। और कहना शुरू किया, सारे अच्छों से अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी, सारे ऊंचों से ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी, बुझ गई जिसके आगे सभी मशाले, शम्मा वो लेकर आया हमारा नबी, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी, जिनके तलवों का धुआं है आबे हया, है वो जाने मसीहा हमारा नबी। आला हजरत फैसला करते हुए अपने कलम से उन बदजुबानों को जवाब देते हुए कहते हैं, कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, अरे देने वाला है सच्चा हमारा नबी। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, कलामुल इमाम, इमामुल कलाम, मसलके आला हजरत, इस्लाह माशरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐ सुनियो, इस बात को याद रख करके चलो, जवाब देना हर मुसलमान पर फर्ज है। हाँ, मेरे पास माइक है, मिंबर है, मैं यहां से जवाब दे रहा हूं। जिसके पास अल्लाह ने जो हैसियत दी है वो वहीं से जवाब देगा। हाँ, दिफाए इस्लाम हर मुसलमान पर फर्ज है। हम कानून को हाथ में लेने की बात नहीं कर रहे हैं। हाँ, हमारी इस बात को तोड़ मरोड़ कर यूट्यूब वाले मसाला लगाकर पेश करेंगे। और बहुत सारे लोग होंगे भी हैं बेचारे, हमारे रिश्तेदार भी होंगे जो हर जलसे में होते हैं, सारी रिपोर्ट। मैं उनसे भी ये कहता हूं, मेरे कहने का उल्टा मतलब मत लो, हम सीधा ही बोलते हैं और हम गुफे में बैठ के बोलने वाले लोग नहीं है। मिंबर पर बरसर ऐलान, इसलिए कि हमें हमारे दीन पर इतना यकीन है जितना सूरज की रोशनी पर भी नहीं होता, उससे ज्यादा यकीन है। सूरज की रोशनी से ज्यादा यकीन ना होता तो कभी हम आग में कूदने की बात नहीं करते। हाँ, इतना यकीन है। आप सबको यकीन है या नहीं मेरे अजीजों? अभी जो नाज़िम इजलास भी कह रहे थे कि दिफा इस्लाम के मुतालिक हमने आवाज उठाई थी मुंबई की सरजमीन से, लेकिन 2 साल के बाद जालिमों को यह पता चल गया है कि अब इस मुल्क में एक सलमान अजहरी नहीं, हर मोहल्ले में निकल रहा है। बेशक बेशक। इसलिए कि खिताबत करना एक अलग बात है, बयान करना अलग बात है, लेकिन किसी बच्चे से जाकर पकड़ कर पूछो। एक मेरे साथ मसला हुआ था, मैं आपको बताता हूं। एक नेता साहब के पीए, उन्होंने हमें टॉन्ट मारकर कहा था कि आपकी कौम जो है खाली सियासी, और जब इलेक्शन के मामलात होते हैं तो झंडे लेकर घूमते रहते हैं, कभी इस नेता के पास कभी उस नेता के पास, और सबसे 500-500 लेके आते हैं। यह आपकी कौम का मसला है। दोपहर में बीजेपी, शाम में कांग्रेस और फिर दूसरे दिन किसी और के साथ। हमने कहा करते होंगे, अच्छा है, जहां जहां से जितना मिले जमा कर लेते।
हाँ इतनी बात है। उन्होंने कहा कि क्या ये चीज है सब जगह जाना? कहा मियां उनके लिए कंपैरिजन की बात आती है ना, सब बराबर दिखते हैं, सब बराबर दिखते हैं। और आप टॉन्ट मार रहे हैं कि इधर भी गए उधर भी गए। मैं आपसे कहता हूं आओ 500 की बात करते हो, 10 करोड़ लेकर के आओ, 10 करोड़ लेकर के आओ। मैं किसी भी मुसलमान मोहल्ले से आम बच्चा उठाकर लाऊंगा, कोई मुत्तकी परहेजगार हाजी साहब की बात नहीं कर रहा, चलता फिरता नौजवान गोवंडी का ही क्यों ना हो, उठाकर लाऊंगा। 10 करोड़ इस तरफ रखो और कंपैरिजन में दो नेता को मत रखना, एक नेता को रखो और एक तरफ गुंबद खजरा रखो। क्या बात है, वाह 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 वाह। फिर पूछो इस बच्चे से, बता ये लेगा कि ये लेगा? 10 करोड़ रखना और गुंबद खजरा, पूछो। मेरा यकीन है तुम्हारी 10 करोड़ को ठोकर मारेगा और कहेगा अपना सब कुछ गुंबद खजरा कल भी था और आज भी है, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। फैसला दो गुस्ताख नबी को, गैरत सुन्नी जिंदा है, उन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी। बताओ कल भी था और आज भी है। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह, वाह 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 वाह, बहुत अच्छे, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह। मेरे अजीजों, दंगा फसाद किसी भी जलसे में हमारे आज तक नहीं हुआ। मैं तकरीबन 200 से ज्यादा जलसों को खिताब करके आया हूं हिंदुस्तान भर में, किसी जगह दंगा फसाद हमने नहीं कराया और ना ही जलसे के बाद। लेकिन फिर भी एक खौफ कि इनका प्रोग्राम ना होने पाए। एमपी में एक जगह पर बेचारे हैं, प्रशासन वालों ने कहा खर्चा पूरा हम देंगे, दूसरे मौलाना को बुलाओ। जलसे वालों ने कहा कि खर्चा दे रहे हैं हमको, दूसरे को बुलाओ। मैंने पूछा न दंगा फसाद हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। बात इतनी है मेरे अजीजों, जब हुजूर के इश्क में एक पागल बात करता है तो सारे पागल चिल्लाते हैं, फिर कहते हैं लब्बैक या रसूल अल्लाह। ये जो बेदारी है हुजूर के नाम की, इसी से दुनिया खौफजदा है। 100 साल पहले इसी धरती पर अंग्रेज ये कह कर गए थे, ये फाका कश मौत से डरता नहीं जरा, ये भूखा रहता प्यासा रहता है, मौत से घबराता नहीं, रूहे मोहम्मदी इसके बदन से निकाल दो। अंग्रेज कहते थे इसको अगर बेखौफ कोई चीज करती है वो हुजूर की मोहब्बत है, हुजूर की मोहब्बत है जो इसे बेखौफ बनाती है। मेरे अजीजों, बेखौफ होकर जियो, मरना तो एक दिन है, किसी हॉस्पिटल में पांव रगड़ रगड़ कर मरने से बेहतर है हुजूर पाक का नारा लगाकर दुनिया से जाए। और क़यामत के दिन भी हमारा यकीन होगा, हश्र में होगा खुल्द में दाखिला इस शान से या रसूल अल्लाह का नारा लगाते जाए। बहुत अच्छे, वाह वाह वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, या रसूल अल्लाह, या अली या अली। और एक बात याद रखो, किसी की जय विजय क्यों पुकारे, क्या गरज हमको? किसी की जय विजय क्यों पुकारे, क्या गरज हमको? हमें काफी है सैयद अपना नारा या रसूल अल्लाह, हमें काफी है सैयद अपना नारा या रसूल अल्लाह। बस मेरे अजीजों, मैं इतना चाहता हूं कि जब मोमिनीन ये नौजवान हुजूर पाक के गुलाम चार्ज हो जाएं, बस काफी है, ये चार्ज हो जाए। मैं चार्ज लाठी डंडे बंदूक बारूद की बात नहीं करता, सिर्फ इतनी बात करता हूं। एक अधिकारी है, उन्होंने कहा मौलाना आप चाहते क्या हैं? एग्रेसिव लगता है बयान, भड़काऊ होता है। मैं कहा हाँ, मैं इतना भड़काना चाहता हूं, इतना भड़काना कि वो आपके नंगेपन से बेजार होकर आमिना के लाल के अखलाक में आ जाए। क्या बात है, मेरा जवान इतना भड़क जाए, बस काफी है। ये नंगों के पीछे न भागे, ये हुजूर पाक के अखलाक के पीछे भागने लग जाए, हुजूर की सुन्नतों के पीछे चलने लग जाए। कहा फिर होगा क्या? कहा बस हमारा मुद्दा इतना ही है, जिसका गुलाम है उसका बनकर रहना चाहिए। हमें दुनिया हुजूर के नाम से जानती है तो हुजूर का बनकर रहना होगा।
आपको किसके नाम से पहचाना जाता है? हुजूर के नाम से। आबरू मां से नाम मुस्तफा, हम सबकी इज्जत और आबरू हुजूर के नाम से है। वो जो ना हो तो ना हो, वो जो न थे तो कुछ ना। ये बात सब सुन्नियों को मालूम है। वो जो न थे तो और वो जो ना हो तो हमारी जिंदगी में भी वो जो ना हो तो, अरे कब्र में भी वो जो ना हो तो। आपको पता है ना कब्र में कितने सवालात होंगे? सबको मालूम है। 3 सवाल फरिश्ते आकर पूछते, तेरा रब कौन है? जवाब। और फिर दूसरा सवाल करते, तेरा दीन क्या है? 2 सवालात तो हो गए। तेरा रब कौन है, तेरा दीन क्या है। तीसरा सवाल यहीं आकर बहुत सारे अपोजिशन वाले अटकते हैं। मा कुन्त तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, हुजूर को दिखाकर पूछेंगे फरिश्ते, इनके बारे में क्या कहता था। फर्क में समझा रहा हूं तीनों सवालात का फर्क। पहले सवाल में फरिश्तों ने पूछा तेरा रब कौन है, क्या पूछा? कौन था नहीं, अभी कौन है। दूसरे में भी पूछा तेरा दीन क्या, क्या था नहीं, क्या है अभी कब्र में बता। लेकिन हुजूर की जब बात आई, फरिश्ते कहते हैं क्या कहता था। अब क्या कहता है वो बात नहीं सुनी जाएगी। देखकर तो हर कोई पुकारेगा आका व मौला है। हुजूर का चेहरा देखकर हर कोई कहेगा ये आका व मौला है। फरिश्ते वहां ये नहीं पूछेंगे अब क्या कहता है, कब्र में पूछेंगे मा कुन्त तक़ूल, क्या कहता था दुनिया में। दूसरे सब जो अटक जाएंगे कहेंगे हा ला अदरी, मालूम नहीं। लेकिन सुन्नी गधा कहेगा मुनकर नकीर से, अब तो पाए नास से, ऐ फरिश्तों क्यों उठो, अरे मर के पहुंचा हूं यहां इस दिल रुबा के वास्ते। क्या बात है, वाह 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 वाह। मर के पहुंचा हूं यहां इस दिल रुबा के वास्ते, मरा भी हूं इस नबी के नाम पर। क्या कहता था तुम पूछते हो फरिश्तों, सुन्नी जवाब देगा जहां में उनकी चलती है। वह दम में क्या से क्या कर दे, जमीन को आसमां कर दे, सुरैया को सरा कर दे। नबी मुख्तार कुल है, जिसको जो चाहे अता कर दे। भरी जन्नत हिबा कर दे, और भरी जन्नत हिबा कर दे। ये मेरे नबी के मुतालिक सुन्नी गदा कहेगा। फिर मैं पूछता हूं कब्र में भी वो जो ना हो तो, जवाब तो वहां आकर देना ही होगा। हश्र की बात, चलो हश्र में आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक सब जगह जाएंगे। सारे नबी कहेंगे जाओ किसी और के पास, और हुजूर कहेंगे आजा मेरे पास। फर्क, कयामत के दिन शफाअत रसूल अल्लाह की है। हुजूर सजदे में गिरकर हर एक की बख्शिश करवा रहे हो। यहां तक कि मेरे आका फरमाते हैं कयामत के दिन मेरा हाल ये होगा, एक कंधे पर चादर होगी, वो खसक करके गिर रही होगी, मैं एक हाथ से चादर संभाल रहा हूं और दूसरे हाथ से अपने उम्मतियों को पकड़ पकड़ कर जन्नत में ले जा रहा हूं। कयामत के दिन भी वो हमको ना भूलेंगे ना फरामोश करेंगे। अजीजा ने गिरामी, अब फिर पूछता हूं हश्र में भी वो जो ना हो तो, जब तुम्हें पता है दुनिया में भी वो जो ना हो तो कुछ ना हो, कब्र में भी वो जो ना हो तो, और हश्र में भी वो जो ना हो तो फिर इनकी उनकी बात क्यों करें। आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे कयामत में। अगर मान गया उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द, में दुनिया से मुसलमान गया। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। बस मेरी ये तकरीर का खुलासा है, मेरी तकरीर का खुलासा ये है, ईमान ऐसा रखो कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के नाम से हमारा दीन है, हमारी इज्जत है। आज अगर हालात हमारे मुवाफिक नहीं है तो ऐसा नहीं है कि हमेशा रहे। रात हुई है ना, अभी सुबह होगी कि नहीं होगी? बच्चा भी बोलेगा कि सुबह होगी। हाँ, सूरज निकलेगा, रोशनी आएगी, हमेशा अंधेरा नहीं होता। वक्त बदलता है और सुबह आती है। आज अगर किसी कीड़े को हुकूमत मिली हो और अगर किसी कुत्ते को भौंकने की जुबान आई हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बादशाह बन गया हमेशा का। हमने तारीख में देखा है बड़े बड़े चंगेज आए, बड़े बड़े हलाकू आए, इस्लाम को खत्म करने की बातें करते रहे,
लेकिन आज ढूंढ कर निकालो उनकी कब्रें भी नहीं मिलती, उनका निशान भी नहीं मिलता, सब खत्म हो गए। यूनान और मिस्र, रोमा सब मिट गए जहां से, बाकी मगर है अब तक नामो निशा हमारा। कुछ बात तो है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आसान नहीं मिटाना नामो निशा हमारा। बेशक बेशक। हाँ, इतनी बात याद रखो। हालात के एतबार से बहुत सारे लोग डरे सहमे हुए हो, ज्यादा से ज्यादा आप में क्या होगा, अभी लोग अपना लिबास बदलने लग जाएंगे, लोग अपने नाम बदलने लग जाएंगे। डर कर हवाओं से तूफानों से घबराने वाला गुलाम मुस्तफा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। यहां पर आप देखा जाएगा लोग अब डराएंगे धमकाएंगे। कई लोगों को देखा जा रहा है कि जबरदस्ती पकड़कर एक मजदूर तबके के किसी नौजवान को पकड़ेंगे जो काम काज करने वाला हो, कहा बस तुझे जीना है इस धरती पर तो हमारा नाम लेना होगा। यह जोर जबरदस्ती ये इस बात को बता रही है कि हमेशा जोर जबरदस्ती दूसरे दीनों की तरफ से ही हुई है। इस्लाम तो यहां जो आया था मेरे अजीजों, किसके जरिए से आया इस्लाम पता है? बड़े बड़े बादशाहों ने इस्लाम यहां नहीं पहुंचाया है, मदीने तैयबा से गुदड़ी पहनकर आने वाला गरीब नवाज इस्लाम फैला है। आज झोली में तलवार तो दूर की बात है, सब्जी काटने वाली चाकू भी नहीं थी, लेकिन उस गरीब नवाज ने 90 लाख लोगों को इस्लाम दिया है। बेशक बेशक। कल में तैयबा पढ़ाया, वो अखलाक से मुतासिर किया है। अजीजा ने गिरामी वखात, मैं आज आपसे भी यही कहूंगा, हालात के तुम्हारे नामुसाइद होने से, तुम्हारे मुआफिक ना होने से, ये कभी ना करना कि तुम अपने आप को बदल लो। कभी ना करना कि तुम अपनी टोपियां छुपाने लग गए, दाढ़ियां छिलाकर गटर में डालने लग गए, तुम अपने आप को बदलकर सेकुलर बनने की कोशिश करने लग गए। हम देख रहे हैं वो सेकुलर बनने वाले कुत्ते कहां कहां घूम रहे हैं आज। हाँ, किसी की धोती में चाट रहे हैं और 6 महीने के बाद पुजारियों ने लात मारकर भगाया है। देखा है लखनऊ से एक राफजी कुत्ता धर्म बदल कर गया था, क्या बात, नाम बदल कर गया था, और ये दज्जाली मीडिया हॉट सीट पर बिठाते थे। अब बोलो एक्स मुस्लिम है, ये सारे एक्स मुस्लिम मीडिया की शान है। इनका हाल ये है कि तुम्हारी दुकान चलती नहीं जब तक हमारा नाम नहीं लेते। मीडिया वालों का हाल भी यही है ना, 24 घंटे भोगते रहे हमारे ऊपर। तुम बता रहे हो कि तुम्हारी आमदनी भी हमारे नाम से है, तुम्हारी इनकम भी हमारे नाम से। अरे चैनल तो चैनल है, तुम्हारे पूरे इलेक्शन हमारे नाम पे, सारी जगह पर क्यों हमको मुद्दा बनाया गया है हर जगह। और फिर एक तरफ कहते हो बड़ी बैकवर्ड है ये कौम, ये बड़ी टूटी फूटी हुई है, इनका कोई कायद नहीं। अरे टूटी फूटी हुई जमात जब इस तरह है तुम्हारे लिए जुड़ी हुई हो तो फिर क्या होगा। मैं बात आगे नहीं करता, सिर्फ इतनी बात कर रहा हूं, इतनी बात आपको बता रहा हूं कि जिन लोगों ने ये किया है हालात से खौफ खाकर या सिंपैथी गेन करने के लिए या किसी की खुशामदी और चापलूसी के लिए चले गए, तो उनका हाल क्या हुआ। मियां जो अपनी बिरादरी के अलावा दूसरी कास्ट को नहीं तस्लीम करता कभी, वो तुम्हारे को कब कबूल करेगा। कुरान कहता है हरगिज तुमसे राजी नहीं होंगे। तुम कब तक उनके लिए जूते उठाकर घूमते रहोगे। सारी चीजें राजी करने की नहीं होती, खुशामदी की नहीं होती। अगर राजी करना हो अल्लाह को राजी करो, एक सजदे से राजी हो जाए, एक सजदे से अल्लाह राजी हो जाए। तो दुनिया की चापलूसी में क्यों जिंदगी गुजारते हो। अल्लाह को राजी करो, अल्लाह राजी है तो फिर सारे रास्ते खुद खुल जाते हैं। और रिस्क देना किसी और के हाथ में नहीं है, अल्लाह रज़्ज़ाक़ है, अल्लाह रज़्ज़ाक़ है। दुनिया अगर एक दरवाजा बंद करेगी, मेरा मौला 70 दरवाजे और खोलेगा। इम्तिहान होगा, थोड़ा इम्तिहान होगा, स्ट्रगल करना होगा, लेकिन आएगा वक्त, उजाला आएगा। मैं आपसे कहता हूं न घबराओ मुसलमानों, अभी खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान
ये जालिम काफिर क्या समझते हैं जो रोज हमसे उलझते हैं। अभी करबला का आखिरी मैदान, अभी करबला का आखिरी मैदान, कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा। अगर आज कुत्तों का वक्त है तो कल हमारा दौर आएगा। मैं किसी के सिलसिले में नहीं कह रहा, बस बात इतनी कह रहा हूं, अमन का वक्त भी आना है, अमन का वक्त भी आएगा और तुम्हारे लिए फिजा खुशगवार भी होगी। शर्त इतनी है, कुरान कहता है ला तहिनु वला तहजनु अंतुमुल आलम इन कुंतुम मुमिनीन, तुम घबराओ मत, परेशान मत हो, अल्लाह तुमको सबसे ज्यादा कामयाब करेगा। शर्त यह है कि मेरे नबी की गुलामी में आ जाओ। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या, लौह कलम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या। शर्त क्या है? हुजूर की वफादारी, हुजूर की वफादारी, हुजूर की सुन्नतों को जिंदा करने का आज़म करेंगे नौजवानों। गोवंडी से इनकलाब आएगा। ये कल्बे शहर में चाहता हूं नशा से पाक गोवंडी होना चाहिए, हर तरह की बेहयाई और आवारगी से पाक गोवंडी हो। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अखलाक से मुतासिर दुनिया अगर पूछना चाहे कि हुजूर के अखलाक हमें देखना है तो लोग तुम्हारी गली का पता बताए, इधर आओ, यहां के चलने वालों में मदीने की खुशबू आती है। इतना इनकलाब आपको लाना है इंशाअल्लाह। मैं किसी और बात की तमन्ना आपसे नहीं कर रहा, ना किसी और चीज का मुतालबा कर रहा हूं। एक बात खुलकर बता रहा हूं, मैं पेशावर मुकर्रिर नहीं, मैं किसी लिफाफे के लिए आया हुआ आदमी नहीं हूं। बात सिर्फ इतनी है, तुम में से एक भी खड़ा हो जाए, अहद कर ले, या रसूल अल्लाह, दहन में जुबान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए। हम आए यहां और उठे भी वहां, हमारी तकरीर वसूल हो गई। अगर एक भी खड़ा होकर कह दे बस ये हमारी तकरीर वसूल हो गई, इंशाअल्लाह अज़ीज दुनिया देखेगी हम फसाद कराने नहीं आए थे। कल को जब यहां कोई आए तो हुजूर पाक के मदीने की खुशबू महसूस करेंगे। आपको अगर कोई वरगलाता है, मियां अभी जवानी है, चलो ऐश करेंगे, आओ थोड़ा सा ऐश करेंगे, अय्याशी की तरफ ले जाए, गुनाहों के अड्डों पर, शराब के और जुए के अड्डों पर, ताश के पत्तों पर, तुम्हारी जिंदगी ये नहीं है नौजवानों। ये लाइफ तुम्हें इन अय्याशियों के लिए नहीं दी गई है, तुम्हें जिंदगी किस लिए दी गई है? ताजो शरिया फरमाते हैं जिंदगी ये नहीं किसी की किसी के लिए, जिंदगी है नबी की। अरे ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।